रंगीलो बीकानेर श्री डूंगरगढ़ की धरती पर आपका स्वागत है। इनके अंदर पेपर बिकना, आंसर की बिकना, जिसके पास में जांच होती है उसकी भी मौत हो जाती है। सरकारें भी 10 पैसा बेचती है और अंतिम छोर पर बैठे आम नागरिक को कुछ नहीं मिलता है। पर ई मित्र में जितने काम होते हैं वो काम भी प्रशासन गाँव के संघ कैंप के अंदर नहीं हुए। ये तो बोलो मोखाना हुए तो ही घोषणा कर उठ जाए। ई ट्यूबवेल की 4 बार घोषणा हुई है। तो जब बाढ़ खेत न खावे जन भी खेत तो कोई रुखाड़ो बचे के मंत्रिया ने विभाग ने पैसे थोड़ी दे रहे है। तो रिपे ले 10,000 का सरेआम चोरी है। तो चोरी करिए, इसका हमारे पास तो एक इलाज, जूत मारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर का बढ़ता हुआ न्यूज़ नेटवर्क रंगीलो बीकानेर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्री डूंगरगढ़ तहसील में और आपने सागे विवेक जी माचरा है जगह RLPU प्रदेश प्रवक्ता है। लेकिन अगर आप श्री डूंगरगढ़ की बात करें तो जन सेवक भी है और युवा दिलों की धड़कन भी है। आज आप आऊँ मिलन आया और बातचीत भी कराला अलग अलग मुद्दा पर। पहला तो सर नमस्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंगीलो बीकानेर श्री डूंगरगढ़ की धरती पर आपका स्वागत है और आपके और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। ग्रामीण अंचल से निकलकर जो आपने ज़िले के अंदर मीडिया के माध्यम से और आम जन के अंदर जागरूकता के क्षेत्र के अंदर जो आपने आयाम स्थापित किए हैं, ये प्रत्येक किसान परिवेश से जुड़े नौजवान के लिए प्रेरणा है। आज आप और आपकी पूरी टीम यहाँ पे पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, मेरा सबसे पहले प्रश्न ये है कि पीछे रीट की भर्ती हुई, चाहे कौन सी भी भर्ती की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले जो राजनेता के जो लिंक में होते हैं वो भर्ती पे लगते हैं। लेकिन दूसरे अगर जो युवा की बात करें तो वो बेरोजगार बैठे आज सड़कों पर उतर आए हैं। पीछे अपने झुंझुनू से मैटर आया था, वो विकास जाखड़, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जो युवा के साथ में वो मिलकर एक आवाज़ उठा रहा था। देश और प्रदेश के अंदर वर्तमान परिस्थितियों में युवा विकट परिस्थितियों से निकल रहा है। आज बीकानेर ज़िले के अंदर जो हज़ार नौजवान साथी जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बीकानेर ज़िले के अंदर भर्ती आर्मी की पिछले 2.5 सालों से नहीं आई। हज़ारों नौजवान जिनका उम्र जो आर्मी के अंदर फिक्स तय उम्र सीमा होती है, उस उम्र के कारण ओवर एज हो रहे हैं, नौजवान परेशान हो रहे हैं, फिर भी आर्मी की भर्ती बीकानेर ज़िले में नहीं आ रही। और डिफेंस की भर्तियों का भी यही हाल है आज, क्योंकि अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चोटिया, शहीद हेतराम गोदारा, शहीद जगदीश जी बिश्नोई, शहीद राकेश जी घाट, इस प्रकार की वीरों की भूमि और प्रत्येक जगह पर नौजवान इन शहीदों को अपना आदर्श और प्रेरणा मानकर चलता है। और आर्मी की भर्ती के माध्यम से नौजवान देश सेवा करना चाहता है। लेकिन लगातार केंद्र सरकार और शासन की लापरवाही के कारण बीकानेर जिले की आर्मी भर्ती नहीं आ रही। इससे नौजवानों में बड़ी हताशा है। इस संबंध में हमने जो ARO सेंटर झुंझुनू है और केंद्रीय जो मंत्री हैं और शासन से हमने बातचीत पत्राचार के माध्यम से की है और बहुत शीघ्र इसके लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे। और जो प्रदेश लेवल पर जो भर्तियां हो रही है, चाहे आप रीट परीक्षा की बात करो, चाहे राजस्थान पुलिस की थानेदार की बात करो, चाहे JN भर्ती परीक्षा की बात करो, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो, जिस पर पढ़ने लिखने वाले जो नौजवान हैं, जो लगातार प्रयास करके हमारी बहन बेटियां हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके मन को, उनके आत्मसम्मान को, उनके विश्वास को कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस होती है, ठेस लगती है कि आज RPSC द्वारा आयोजित परीक्षाएं और रीट जैसी परीक्षाएं, इनके अंदर पेपर बिकना, आंसर की बिकना और सराम पूरे सिस्टम का इसके अंदर लिप्त होना बहुत बड़ा एक सवाल है। हमने हमेशा जो जयपुर के अंदर जो शहीद स्मारक पे जो धरना चला था उसके अंदर मैं शामिल हुआ। प्रत्येक चाहे रीट भर्ती की परीक्षा हो, चाहे ANM GNM 2013 की जो भर्ती हैं, चाहे संविदा कर्मियों की जो नौजवान साथियों की मांग है, चाहे ग्राम पंचायतों की जो भी मांग चल रही है और राजस्थान पुलिस के जो कैडर बढ़ाने की मांग, प्रत्येक जगह पर जहाँ पर नौजवान नौकरी लगा हुआ है, सरकारी कार्य के अंदर है या परीक्षा के माध्यम से कहीं पर परेशानी में, तो हम हर जगह नौजवान साथियों के साथ में, शक्तियों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं और सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए सरकार को एक अलग व्यवस्थित सिस्टम बनाना चाहिए। आज लंबे समय से एक ढांचा चल रहा है, उस ढांचे के आधार पर ही पेपर होते हैं, वहीं से पेपर छप के आता है, कंटेनरों के अंदर पेपर जाते हैं। आज आम जनता प्रत्येक चीज़ देखती है कि कैसे रीट भर्ती परीक्षा का जो कंटेनर था वही वहाँ पे गिरता है, ड्राइवर की मौत हो जाती है, जिसके पास में जांच होती है उसकी भी मौत हो जाती है। किस प्रकार से अखबारों के अंदर छपता है, फ्रंट पेज के अंदर कि इतने पैसों के अंदर सौदा हुआ। प्रत्येक जगह पर करप्शन की बू आ रही है। ऑल ब्लडी सिस्टम इज करप्टेड। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार
बुरी तरीके से फैल चुका है। जो राजीव गांधी ने पहले कहा था कि ऊपर से सरकार 1 रुपये भेजती है और आम किसान और नागरिक के पास में 10 पैसे पहुंचते हैं, वो आज के युग में बहुत परिवर्तन हो चुका है। सरकारें भी 10 पैसा भेजती है और अंतिम छोर पर बैठे आम नागरिक को कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ धोखा। एक बात ये है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस टाइम अशोक गहलोत भी आया था, राहुल गांधी ने जोधपुर में भी भाषण दिया था कि हम मोदी जी को 10 दिन में झटका देंगे, 10 दिन में जवाब देंगे, 10 तक आप गिनती गिनो, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उधर अशोक जी ने कहा था कि किसान को 5 का कनेक्शन देंगे, लेकिन वो गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई। ढकोसलों पर और झूठे भाषणों पर जो देश और प्रदेश के अंदर जो सरकारें चल रही है, आम जनता का इनसे विश्वास उठ चुका है। इनकी किसी भी पीछे हमारे क्षेत्र के अंदर मैं एक जगह पे गया था, प्रशासन गाँव के संग कैंप के अंदर, जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन उस प्रशासन गाँव के संग कैंपों को महज नेताओं की फूलमाला पहनाने और पंचायत समिति के माध्यम से सरपंचों पर दबाव बना के और राज के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से विधायकों द्वारा दबाव बना के सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामे तक सीमित कर दिया। मतलब जहाँ पर ई मित्र में जितने काम होते हैं वो काम भी प्रशासन गाँव के संघ कैंप के अंदर नहीं हुए। इससे बड़ा नकारापन शासन और प्रशासन का क्या होगा। और वहाँ मैंने देखा कि जनप्रतिनिधियों ने वहाँ पे घोषणा की ट्यूबवेल बनाने की, तो गाँव के लोगों ने एक जगह भी ताली नहीं बजाई किसी भी व्यक्ति ने। तो मैंने पूछा, भाई आपके गांव को 10 लाख रुपए की घोषणा करी, आपने ताली नहीं बजाई? बोले हमारा नेताओं से विश्वास उठ गया है। ये तो बोले मोखाना आवे तो ही घोषणा कर उठ जाए, ई ट्यूबवेल की 4 बार घोषणा हुई है, तो मैं ताली बजावा, मैं के रोटी कौन खावा। आम जनता गहलोत को भी समझती है, राहुल गांधी को भी समझती है। कल गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का स्टेटमेंट आया था कि हम कर्ज माफ़ी कर रहे हैं, और अभी मेरे क्षेत्र के अंदर श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के अंदर सैकड़ों कुड़कियाँ निकली हुई है, बैंक वाले उनको नोटिस दे रहे हैं। तो हम पूरा प्रयास करके ग्राम पंचायतों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से, पंचायत समिति जो सदस्य है हमारे साथ हैं उनके माध्यम से हमसे प्रयास करके और उनको रुकवा के बैठे। और राजस्थान के अंदर मतलब कैंसर एक पिता की, जो परसों के अखबार में आया था, एक पिता जिसका एक बेटा शहीद हो गया, एक बेटा खुद कैंसर से, उसकी नीलामी हो रही है। तो अखबारों के अंदर झूठे स्टेटमेंट देने से काम नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आह्वान करता हूं कि पूरे राजस्थान के, चाहे वो कोई सी भी बैंक हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो मरुधर बैंक हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, गांव के किसान ने अगर कृषि कार्यों के लिए कोई ऋण लिया है, उस ऋण की एवज में मैंने 4 लाख रुपए लिए, आज बैंक वाले मेरे पे 25 लाख रुपए करके बैठे हैं, तो मैं किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आज जल स्तर गिर चुका है, ट्यूबवेलों का जो उत्पादन है वो कमी आ चुकी है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हालात ये हैं कि किसान से बिजली का बिल भी नहीं भरा जा रहा। बिजली की बात है तो सरकार ने तो ये बोला है हमने बिजली में छूट बहुत दी है। जो पूर्व के अंदर बिजली मंत्री, हमारे ऊर्जा मंत्री थे, उनसे जितनी लूट खसोट हुई, उनसे जितना प्रयास हुआ, चाहे वो सोलर प्लांट के माध्यम से लूटने का हो, चाहे बिजली के अन्य उपकरणों के माध्यम से लूटने का, उन्होंने लूटा। जब उनका कोटा पूरा हो गया तो वो मंत्रालय किसी और को दे दिया गया। गांव के अंदर बैठे किसान को किस प्रकार से बिजली के माध्यम से अपना सहयोग कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, इसके बारे में कौन से मंत्री ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। आज सत्ता के अंदर बैठे हैं वो सत्ता की बड़ाई खा रहे हैं, और विपक्ष के अंदर जो बैठे हैं वो अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। हमारे जैसे नौजवान हैं जो बात कर रहे हैं, आज जिसका आपका बिल 200 रुपये आ रहा था, आज आपका ऑडिट के नाम पे 18,000 रुपये आपके घर का बिल आ गया। आपके पड़ोसी का बिल 300 रुपये आ रहा था, 1,000 रुपये आ रहा था, ऑडिट के नाम पे आपका बिल 45,000 रुपये आ गया। जब आप बिजली विभाग में जाओगे तो आपको जेईएन मिलेगा नहीं। जेईएन के पास आप जाओगे, ये श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की यही हालत है। आप जाओगे तो जेईएन आपको मिलेगा नहीं, कहेंगे फील्ड में एईएन मिलेगा नहीं, एक्शन आया नहीं। एससी के पास जाओगे तो आपको एक जवाब है कि ऑडिट है। ऑडिट किसान और ग्रामीण क्षेत्रों की ऑडिट क्यों हो रही है? जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री हैं उनके इलाकों में तो ऑडिट नहीं हो रही। तो ये मंत्रालय सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का मंत्रालय बन गया है। किसान की वास्तविक परेशानियों से आम नागरिक की वास्तविक परेशानी, आज शहरी क्षेत्र के अंदर श्री डूंगरगढ़ के अंदर बिजली के हालात, टूटे हुए पोल पड़े। अभी आप जिस मुख्य मार्ग से आए हैं वहाँ पे टूटे हुए खंभे पड़े हैं, कभी भी गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है। बिजली के माध्यम से हमने पूर्व में भी आवाज़ उठाई कि बिजली के जो GSS पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कराई जाए, उनकी सेफ्टी के लिए उनको उपकरण दिए जाएँ,
उनका ITI की योग्यता के आधार पर उनको रखा जाए। और जो किसान है, जो करोड़ों अरबों रुपए का बजट इस श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिजली विभाग के अंदर सिंचित क्षेत्र के किसानों को जो बिजली का काम करते हैं, 24 घंटे जिनको बिजली के माध्यम से पाइप की लाइन फोड़नी पड़ती है, उनको आप जो विद्युत रोधी उपकरण है, हाथ के ग्लव्स हैं, जूते हैं, जो ड्रेस है, वो आप उनको दीजिए। लेकिन वो सारा का सारा बजट प्रशासन के द्वारा खाया जाता है, किसानों को गुमराह किया जाता है। जैसे ही कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, कोई किसान का बेटा जब बिजली के माध्यम से, करंट के माध्यम से ख़त्म होता है, तो प्रशासन वहाँ झूठा शोक बताने के लिए चला जाता है और कुछ समय बाद उसको भुला दिया जाता है। बीकानेर की बात करें आप, आज सब ज़्यादा नशे की जगह चीज़ है सब बड़ी बीकानेर में, लेकिन अगर प्रशासन ने इन्वाइट कर दिया या और कुछ कर दे तो भी में कोई कार्रवाई कोई नहीं हुए। आम ग्रामीण जो शिकायत कर सी वही वापस भी प्रशासन के शिकंजे में आज जद बाढ़ खेत न खावे जन भी खेत तो कोई रुखाड़ो बचे के काम। शराब की तस्करी का काम थानदार मिलर करो, ठेको थारे नाम छूटो है, पार्टनर थानदार हुई, प्रधान हुई, नेता हुई, विधायक हुई, जन विधायक पार्टनर हुई, प्रधान पार्टनर हुई, थानदार पार्टनर हुई, जिला प्रमुख पार्टनर हुई, मतलब जितना भी नेता हुआ, मंत्री पार्टनर हुई, सांसद पार्टनर हुई, SP पार्टनर हुई, तो बे क्या रुके। आ शराब का जितना भी ठेका है जकार माँ कहा तो पुलिस पार्टनर है, कहा नेता पार्टनर है, धन क्या रुकी बताओ, कौन रुक सके। जबकि दूसरी चीज़ा की जहाँ अमल डोडा की तस्करी हो रही है तो करने खड़े रहे कि गाड़ी पार करब है। आज आम आदमी शिकायत करे तो भी सुनवाई कौन, क्यों सुनवाई कौन है, क्यों अंधेर नगरी चौपट राजा गृह मंत्रालय जगह के नहीं, वो तो खुद आपकी सरकार बचाने में लगे हुए। आज चारों तरफ जगह भी अवैध कारोबार हो रहा है, पूरा सिस्टम मिले हुए और 60 रुपये अधिकारियों लगावे है, जगह माल ऊपर बढ़िया पुगावे, जगह वास्तविक अधिकारी है, जगह दर्द समझे किसान को, आम नागरिक को, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जगह फील्ड में पोस्टिंग कौन मिले। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, किसानों की आवाज़, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए लगाए, वो हमेशा कहते हैं कि जो मजबूत अधिकारी है, जो ईमानदार अधिकारी है, उसको फील्ड की पोस्टिंग आप नहीं दे रहे। जो कमज़ोर है, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घुरे है, बार बार उसी को आप फील्ड की पोस्टिंग दे रहे हो। तो ये सरकार के अंदर ये पूरा परिवर्तन तब होगा जब ग्राउंड का आदमी सरकार के अंदर पहुंचेगा, तब जाके परिवर्तन होगा। मैं एक विद्युत क्षेत्र की बात करूं, आज लगभग 6 महीना पहला पेट्रोल की सरकार ने रैली करी, बिंग में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद था और कई नेता भी मौजूद है, लेकिन जठे जन सुनवाई करी भी जगह भंवर सिंह जी आगे जन सुनवाई में माइक दियो एक स्टेट में थे, एक कोई किसान हो भी नहीं, लेकिन जब बन बात करी कि जब मेरो बिल भरूड़ा है, डिमांड भरूड़ा है, खंबा रूपड़ा मन लाइन ANDP क्या कौन देवे, तो बीच में माइक, बीच में सब कुछ डिमांड भरूड़ा लेकिन DP कौन देवे, तो तब भंवर सिंह जी और जो माइक संचालक हो बन माइक छीन लियो। नहीं तो बिंगा डिमांड तो भरेड़ा है, सारी फीस जमा कराई है, बन आने मंत्रिया ने विभाग ने पैसा थोड़ी दे है, तो रिपे ले 10,000 का, सरेआम चोरी है। तो चोरी करिए, इसका हमारे पास तो एक इलाज, जूत मारो। हमारे पास तो कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की भ्रष्टतंत्र की पहुँचती है, उसके जूत मारो। किसान अगर कोई भी आ गए, उसका जायज़ काम है तो बिल्कुल जनतंत्र के अंदर जनसेवक नेता जनता के सेवक हैं और लोकशाही के अंदर सरकारी कर्मचारी जनता के नौकर हैं। और उस तंत्र के अंदर अगर आप भ्रष्टाचार को देखो, क्या हालात हो गए हैं आप शासन प्रशासन के, इस बीकानेर के थानेदार थाना छोड़ के भाग रहे हैं। सुना आपने, पता है आपको, हर आदमी जानता है, अखबार में पढ़ता है कि रीट भर्ती परीक्षा के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जो आरोपी थे उनको छोड़ने के लिए पैसे लिए, और जब ये एंटी करप्शन में बात पहुंची तो एंटी करप्शन वाले आए, तो पहले तो एंटी करप्शन जो पुलिस जो होती है थाने के अंदर, पुलिस को ही पीट लिया, क्यों आर्डर नाखो, उसको मांझा। कहाँ है कानून व्यवस्था? थाने के अंदर पुलिस को ही पुलिस पीट रही है और थाने को थानेदार छोड़ के भाग रहा है और SP उसको वांटेड घोषित कर रहा है कि हमारे थानेदार को ढूंढ के लाओ। कहाँ है कानून व्यवस्था? है राजस्थान में? कहीं नहीं। तो ये हालात हो चुके हैं। अब नौजवान, जैसे आप नौजवान और किसान और आम नागरिक सब कुछ ठान चुका है। दोनों सत्तारूढ़ दलों को
घर पे बैठाने का काम 2023 के अंदर नौजवान शक्ति, आम किसान और ग्रामीण करेगा। एक ये है कि राजनेता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, लेकिन धर्म और जाति पर वोट क्यों मांगते हैं ये लोग? जो सिस्टम इन्होंने बनाया है कि कैसे आप इनको गुमराह करो, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को, हिंदुस्तान की आम जनता को धर्म और जाति के नाम पे गुमराह करो। लेकिन आज समय परिवर्तन आ गया है। आज नौजवान शक्ति 36 कौम एकजुट होकर चल रही है। आपने देखा हमारी बीकानेर की गंगा जमुना सरस्वती, इस संस्कृति के अंदर एक दूसरे के साथ में सौहार्दपूर्ण व्यवस्था, और ये हमारे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 36 कौम के लोग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इतना प्यार और स्नेह के साथ में रहते हैं। कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, अमीर गरीब के बीच में कोई खाई नहीं, क्योंकि ये संस्कृति हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है जो वेद और कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर हमें सिखाया है। तो इस संस्कृति को आज नौजवान शक्ति ने अपनाया है। नेताओं को बहुत जल्द करारा जवाब मिलेगा। जो जाति की राजनीति करते हैं उनको 4-4 हज़ार वोट मिलते हैं, तीसरे चौथे 5वें नंबर पर रह रहे हैं। और जो विकास की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, बहन बेटी के सम्मान की बात करेगा, मातृशक्ति के सम्मान की बात करेगा, सेना के सम्मान की बात करेगा, देश के सम्मान की बात करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए काम करेगा। आने वाला समय उसी का है। जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। आपने देखा किस प्रकार से सामंतशाही सरकारों से लड़ने वाले लोग, जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराया, छाती पे गोली खाई, आज वीर वही होंगे जो इस छाती पे गोली खाएंगे तभी आपके मेडल लगेगा। ये नहीं होगा कि गोली कोई दूसरा खा रहा है, मेडल आपके लग रहा है। जिन लोगों ने, किसानों ने, देश के जवानों ने शहादत दी, उन्होंने वापस देश की सरकार को झुकाया किसान आंदोलन के माध्यम से। जो 700 जिनका और हमारा लहू एक है, हम खुद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल देश की लोकसभा से किसानों के लिए इस्तीफा देके, 3 संसदीय कमेटियों से इस्तीफा देके, दिल्ली की उस ठंड के अंदर, उस बरसात के समय के अंदर वहाँ जाकर हमारे साथ में, किसानों के साथ में बैठे रहे। ये बहुत बड़ी बात है। नेताओं ने अपने व्यक्ति को चुनना पहचान लिया, और प्रत्येक व्यक्ति, आप किसी की भी बात करें, राजस्थान और हिंदुस्तान का किसान जागृत हो चुका है, उसे अपने और पराये की पहचान है। तो आज चाहे धर्म और जाति के नाम पर कोई नहीं बांट सकता। हमारी जाति एक है, हमारा धर्म एक है, इंसानियत, हमारा चिन्ह एक है, तिरंगा, इसे हमें कोई नहीं बांट सकता। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो लहू बहा, हमारे जवानों ने, किसानों ने, हमारे पुरखों ने बहाया। और धर्म और जाति के नाम पर जो नेता बांट रहे हैं उनको घर बैठाने का काम भी करेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री किया, और प्रधानमंत्री आ बात की वापस आर के बीज के खतरो हो, चीनी साहब ने कह दिया कि मैं जिंदा लौट पाया, इस पर क्या राय? बा प्रधानमंत्री और चन्नी जी की पर्सनल बात है। बा कोई प्रधानमंत्री उसके चन्नी जी ने कोई बात कहने वास्ते बान एयरपोर्ट वाले क्यों लो। भारत देश के माँ कोई खतरो कौन। मैं तो खुद ने सौभाग्यशाली समझा कि भारत देश के माँ जन्म हुयो, और दोबारा अगर ईश्वर मौको दे तो भारत भूमि की माँ जन्मा। जननी जन्म भूमिस्थ स्वर्गात अपी करीसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी होती। अगर कोई है इस संसार पे, अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत देश के अंदर है। और अगर हमें मौका मिला तो भारत भूमि के लिए लहू का एक एक कतरा बहाने के लिए आज नौजवान और हमारे अंदर जज्बा है। देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपने व्यवस्था का, देश के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आज हम इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ऐसे जिन्होंने इस देश को सर्वोच्च पद पर आसीन रहे, जिनके कहने पर पूरा देश एक दिन के लिए व्रत रखा जब देश के अंदर खाद्यान्न की समस्या आई। ये वही देश है। प्रधानमंत्री के आह्वान पे भूखा रह सकता है, प्रधानमंत्री के आह्वान पे लाइन में लग सकता है। तो प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब 700 किसान शहीद हुए, उन शहीदों के प्रति सम्मान रखने की जिम्मेदारी भी भारत के लोकतंत्र की, भारत के शासन और सत्ता की है। किसी भी सूरत के अंदर, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, किसान, जवान, मातृशक्ति, आम नागरिक, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अंबानी अडानी का जो गठजोड़ देश के अंदर चल रहा है, आने वाले समय के अंदर ये गठजोड़ टूटेगा। हिंदुस्तान के अंदर नौजवान और किसान की सरकार बुलंद होगी, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। आपने पिछले सालों के परिदृश्य के अंदर देखा भी होगा किस प्रकार नौजवान जुड़ रहा है। ये सब असली लोकतंत्र की ताकत है। आज किसी भी कार्य में चले जाओ, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, या
यूरिया ले लो या पानी के लिए आम किसान को लाइन के अलावा और कुछ नहीं सोचता। आप देखते होंगे बार हर टीवी पर समाचार पर आता है, चाहे यूरिया के लिए हो, खाद के लिए हो, पानी के लिए, आम किसान को धरना या लाइन पर लगना पड़ता है। ये हमारे नेताओं की कमी है, जो व्यवस्थित तरीके से उत्पादन की भी कमी है। देश के अंदर निजीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण के साथ साथ में अनेक प्रकार की समस्याएं भी आ रही। उस समस्याओं के कारण यूरिया डीएपी की जब मांग ज़्यादा होती है तो आपूर्ति कम है, जब आपूर्ति ज़्यादा होती है उस वक्त होती है जब मांग नहीं होती। तो ये इसके अंदर कालाबाजारी, सरकार का नकारापन, नेताओं का मिलाजुली का जो रवैया है वो, ये सारी चीज़ें शामिल है। हमने तो पूरे इस इलाके के अंदर, मैंने बार बार हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के उनसे, और जो इस इफ़को के जो चेयरमैन हैं, लगातार उनसे बात करके, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप के, कृषि मंत्री से बात करके पूरी यूरिया की रेक श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए और बीकानेर जिले के लिए बार बार पास में खड़े रहकर प्रत्येक व्यवस्थित तरीके से कोशिश की। फिर भी यूरिया की बड़ी कीमत रही, वो किल्लत रही, डीएपी की बड़ी उस समय किल्लत रही, बड़ी कालाबाजारी हुई। ये सारी चीज़ें प्रशासन के लिए सोचनी है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके बारे में सख्त कदम उठाए जाएं। आम जनता को कोई संदेश? हमारे पुरखों ने शहादत दी। मैं नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि नौजवान साथी उठो, ये वो वक्त है। फांसी के फंदे को चूमने से पहले शहीद भगत सिंह ने एक बात कही थी कि मेरी मौत के बाद में ये देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन एक समय के बाद में ये देश फिर से काले अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा। उस वक्त मुझे लौट के आना पड़ेगा। गांव ढाणी के अंदर बैठे प्रत्येक नौजवान व्यक्ति से मैं अपील करता हूं, नौजवान साथी को आह्वान करता हूं कि आज वो समय आ गया जब हमारे किसान के साफे का मान सम्मान इलाके और अंचल और प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नहीं है। आज हमें सोचना होगा कि बिजली विभाग के जयन और एयन के सामने किसान को क्यों झुकना पड़ रहा है। बिजली विभाग के साथ साथ में जलदाय विभाग से लेकर कलेक्टर और एसपी तक किसान की कोई सुनवाई नहीं है। आज जब बात करते हैं हमारे जैसे लोग तो लोगों को मजाक लगता है। क्षेत्र के अंदर, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर 30 से लेके 50 तक बकरे और बकरी चोरे हुए। अब जिसके पास में 4 बकरियां हैं उसके लिए वो गाय है, वही भैंस है, वही कामधेनु है। जब वो गरीब परिवार के, मध्यम परिवार के लोग थाने जाते हैं, एसडीएम जाते हैं तो उनको नीचे नज़र से देखा जाता है कि यार बकरियों की क्या शिकायत लेके आ गए। उनके लिए तो, पशुपालक के लिए तो भेड़ और बकरी आजीविका का साधन है, उनकी कोई बरामदगी नहीं। किसान लिखमीसर के, हमारे क्षेत्र के किसान थे, 2 लाख रुपए मंडी से अपना माल बेच के वापस आ रहे थे, बाहर 2 लाख रुपए की लूट होगी। पुलिस ने अगले दिन, हमने हल्ला मचाया, पुलिस ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, झूठी वाई लूट ली और पैसे बरामद ही नहीं हुए। इस प्रकार की जो घटनाएं, हमें सोचना होगा कि नौजवान शक्ति को वापस किसान के सम्मान के लिए आना पड़ेगा। हम सब लोगों को मिलकर लोकतंत्र की स्थापना, धर्म और जाति के आधार पर जो भेदभाव राजनीतिक दल कर रहे हैं उनके खिलाफ उठना और विकास की बात करना। ग्रामीण विकास सबसे जो मजबूती है, ग्रामीण विकास, शहरी क्षेत्र के अंदर शिक्षा की, हमारी बहन बेटियों के लिए शिक्षा की, उच्च शिक्षा की और प्रबंधन की, ये सारी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं शासन, सरकार और आम जनता से यही अपील करता हूं कि आपस के अंदर अपनी जिम्मेदारियों के साथ में उठें। विवेकानंद जी ने जो कहा, उठें, चलें और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक रुके नहीं। हम सब लोग उज्जवल भविष्य की, तमाम जो आप दर्शकगण हैं उन सब का, हमारे साथी नौजवान साथी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपका हौसला, सहयोग और संबल हमेशा हमारे साथ साथ में चलता है, वरना मध्यम वर्ग के जो लड़के हमारे पास में कुछ नहीं है। आज विपरीत परिस्थितियों के अंदर कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, फिर भी इन विपरीत हालातों के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं उसके अंदर हमें हौसला आपके प्यार और स्नेह का ही है, उसके अलावा कोई हौसला और कोई सहयोग नहीं है। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के प्रवक्ता विवेक जी महाचरा ने जो बात कही है उसमें आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।